आदमी आगे देखता है कि फ़ायदा कौन देने वाला है हमको। अब्दुल जलील मस्तान आज 35 साल से हैं, 35 साल से क्या कर लिया, कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है अपना। लेकिन फिर भी 35 साल से आप लोग तो चुने उन्हीं को। उसमें ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन है ना, मेरे पास अभी ऑप्शन है। जब ऑप्शन आता है तब इंसान का दिमाग दो तरफ बढ़ जाता है, जब नहीं रहता है मजबूरन उसको दिया आता था। मैं हूं सादिक नवाज और अभी मैं हूं अमोड़ विधानसभा मर्चेंटोला गांव में। ये जो कटाव है इसके लिए जायजा करने के लिए कौन कौन आया, कौन प्रशासन आया, कौन नेता आया, क्या आया, आप सारा चीज़ बताइए। देखिए यहाँ सबसे पहले जो है ना, मतलब तो सिर्फ यहाँ MIM के पार्टी में से मतलब अब डॉक्टर अबू साहब पहले आए थे, वो फिर मतलब इसको लेके आए हैं अख्तरुल इमाम को। मतलब उस समय मस्जिद पूरी सही सलामत थी और उसके बाद फिर और सब उसकी पार्टी में से सारे चीज़ आए हैं, उसी की तरफ से अभी हैं। लेकिन यहाँ मेरे इलाके के मतलब जो MLA है वो भी अभी तक नहीं आया है। जी कौन? अब्दुल जलील मस्तान। और जो यहाँ के MP हैं डॉक्टर जावेद, वो भी अभी तक यहाँ का आदमी कोई उसका शक्ल तक भी नहीं पहचानते होंगे। तो इस बार आप लोग क्या चाहेंगे, क्या बदलाव चाहेंगे कि उसी को देखना चाहेंगे? वो तो ज़रूरी है यहाँ। अगर मतलब ये हो तो हम लोग यहाँ सोचते हैं कि मतलब नहीं हो, ये होगा तो इस बार हम लोग वोट भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग को कोई फ़ायदा ही नहीं, ना ही यहाँ का रोड कम्युनिकेशन का है, ना ही कोई देखने के लिए आते हैं, न कभी खैरियत लेने के लिए आते हैं, आज तक कोई नहीं आया है, तो हम लोग काहे के लिए वोट करेंगे, किसके लिए? तो फिर भी आप 35 साल तो उसी को देखे है ना। हाँ, हम लोग आप तक मतलब मस्तान को ही वोट देते हुए आए हैं। लेकिन इस बार का क्या मूड है आप लोगों का? हम लोगों का मूड इस बार है कि अगर वोट करेंगे तो फिर वही MIM को ही। क्यों MIM को वोट करेंगे, क्यों अच्छा लगती है आपको AIM? वो अभी तो न्यू पार्टी है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत अच्छी बेस्ट पार्टी है, क्योंकि हम लोग को जो भी हो सुविधा उन्हीं की तरफ से अभी तक मिली है, या नहीं भी मिली है, लेकिन देखने के लिए हम लोग खैरियत लेने के लिए तो कम से कम आए हैं। तो इमाम आए थे यहाँ? हाँ, वो खुद आए हैं। उसका पार्टी का आदमी सारा चीज़ आए हैं, उसके बाद फिर और सब भी आए हुए हैं। ये बदहाली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और किसको जिम्मेदार ठहरेंगे, या फिर कौन कौन अभी तक आपके यहाँ पे प्रशासन देखने के लिए आया, कौन नेता आया अभी तक? मैं तो जब से अब तक मतलब शुरुआत हुआ है, मैं 2-4 बार आ चुका हूँ यहाँ, मगर यहाँ का अभी जो फिलहाल जो मौजूदा MLA है जलील मस्तान, उसको तो चाहिए यहाँ की मदद करना। उसका तो लोकल एरिया है, ये अगर दूर का होता है तो वो जाने में मुश्किल होता है। जैसे अख्तरुल इमाम आया, एक बार तो यहाँ तक पहुँचा, दूसरी बार पहुँचने नहीं पाया क्योंकि उसको आने में बहुत दिक्कत है। मगर जलील मस्तान तो यहाँ घर के बगल में है, उसका खुद अपना एरिया, अगर कुछ नहीं भी रहता, वो अगर वो अमीर आदमी है उसको तो फिर भी मदद करना चाहिए यहाँ का। लेकिन वो एक MLA और प्रेजेंट MLA है, फिर वो कुछ नहीं किया है। अख्तरुल इमाम वो आया, चाहे मदद नहीं कर पाया वो अभी, मगर देखने के लिए आया है, दूसरी बार मदद के लिए आया है। वो हम लोग खुद साथ में आए हैं, क्योंकि वो अख्तरुल इमाम विधायक भी नहीं है अभी। हाँ, विधायक भी नहीं है, और वो तो मतलब वो विधायक नहीं है, लेकिन वो अब आने वाला है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसी को वोट देंगे, क्योंकि वो देखने के लिए आया तो किसी ने ज़रूर काम करेगा। वो तो सबसे बेस्ट पार्टी हमारे लिए वही है, और यहाँ का लोगों को अब सबसे ज़्यादा मदद चाहिए। तो भाई अख्तरुल इमाम वो बोले हैं कि मदद करेंगे, और जलील मस्तान तो अब तक देखने क्या उम्मीद है आपको अख्तरुल इमाम की मदद करेंगे जरूर? हाँ, उम्मीद है, क्योंकि हम लोग खुद उसके साथ में आए हैं, वहाँ वापस गए हैं रास्ता से, क्योंकि आने का कोई ये नहीं था। आज से 2 ये रास्ते का जो है इसको जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप, किसको कहेंगे? ये अब्दुल जलील मस्तान को ठहराएंगे, क्योंकि वो प्रेजेंट MLA है ना। तो वो तो जब वो जीता हुआ कुछ नहीं कर सकता है, तो जो कुछ नहीं है यहाँ का तो वो कैसे करेगा? तो इस बार आप लोग चेंज करने का पूरा मूड बना लिए हैं? हाँ, इस बार चेंज, क्योंकि मैं जो फ़ायदा देगा उसी को लेना है ना हमको। आदमी आगे देखता है कि फ़ायदा कौन देने वाला है हमको। अब्दुल जलील मस्तान आज 35 साल से हैं, 35 साल से क्या कर लिया, कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है अपना। लेकिन फिर भी 35 साल से आप लोग तो चुने उन्हीं को। उसमें ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन है ना, मेरे पास अभी ऑप्शन है। जब ऑप्शन आता है तब इंसान का दिमाग दो तरफ बढ़ जाता है, जब नहीं रहता है मजबूरन उसको दिया आता था। उसका लोकल एरिया में अगर वो काम नहीं करता है तो दूसरे तरफ तो छोड़ ही दो उसके बाद। इस तरह का अभी का मेरे मतलब इलाका का हालत है। कोई अगर कोई भी आना चाहते हैं इलाके में तो मतलब आधा रास्ते से ही उनको मुड़ जाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह का बदहाली मतलब रोड सब जगह कटी हुई है। लेकिन आज तक कोई मतलब आज 3 साल से कटी हुई है, लेकिन कोई एक बार तक नहीं मतलब किया। हाँ, क्योंकि हम खुद 3 दिन से आज यहाँ दौड़ रहे हैं। मेरे ज़िंदगी में सबसे कठिन रास्ता जो देखे हम यहीं का देखे। आने में 3 दिन इतना दिक्कत से आए हम। किसी दिन मतलब एक रोज़ मीडिया वाला को लेकर हम खुद आए थे यहाँ, तो देखे कि इतना मतलब हम तो सोचते कि बिहार में आप डेवलप हो गया, आप कहीं दिक्कत नहीं है, इधर का रास्ता का पता नहीं था हमको। जब यहाँ आए तो देखते इतना बुरा हाल, हम सोचे कि ये जलील मस्तान का अपना एरिया रहता हुआ इस तरह बुरा हाल है, तो हम लोग का उधर तो वो क्या करेगा। और मेरा घर बिजवार है, मजगमा के बगल में जो बिजवार होता है वो बिजवार, मैं वहीं बिजवार से हूँ। तो यहाँ मेरा रिलेशन है
पहले तो आया नहीं था, बहुत पहले आया था, इतना छोटा छोटा थे। तो अब जब आए तो देखे कि बहुत दिक्कत, हम सोचे कि बिहार का इतना दिक्कत नहीं है, कोई भी बस्ती में ऐसा दिक्कत नहीं, मगर हम सोचते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा इसी एरिया में दिक्कत है। तो यहाँ रिलेटिव में जो है आपके यहाँ, हाँ। तो उनको कोई मदद भी नहीं मिली अभी तक? नहीं, उनको कोई किसी तरह से मदद नहीं मिला, उसको कोई सामान वगैरह या सिर्फ अभी तक अख्तरुल इमाम आए हैं मगर देखने आए, उसकी तरफ से भी कोई मदद नहीं मिला है। मगर वो वादा किए हैं कि हम मदद करेंगे। और डॉक्टर अबू श्याम जो है वो सिरसी के, जो अभी वो टिकट लेने के लिए खड़ा हुए थे, अब अल्लाह जाने टिकट मिलेगा उसको या नहीं मिलेगा, अभी तो कह नहीं सकेंगे। मगर लेकिन आप किसको आप देखना चाहेंगे? AMK से इससे किसको देखना चाहेंगे आप? अगर AMIM के तरफ से जो भी आएगा हम उसी को वोट करेंगे। तो आपकी नज़र में कौन बेटर है? आपकी नज़र में मेरे नज़र में तो अभी बेटर ये इमाम ही है, अख्तरुल इमाम ही बेटर है, क्योंकि वो पूरे बिहार के सदर हैं और यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हो गए हैं और इस एक को अगर मिल जाता है तो दूसरा फिर खिलाफ हो जाता है। इसी सिचुएशन के हिसाब से अगर उस अख्तरुल इमाम के बाद अगर दूसरा नंबर में कोई आता है तो डॉक्टर अबू श्याम आता है मेरे किस्म से। तो ये पूछेंगे भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जमाल सर। मोहम्मद जमाल है। तो मोहम्मद जमाल जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या ये कटाव जो है कब से कटाव है, कब से कितना कटाव घर कट गया? सर ये कटाव जो है लगभग पिछले साल भी हुआ था। तो पिछले साल जो एक मुसोर लोग थे उसमें लगभग 200-250 लोग कट चुके थे, पहले ही से कट चुके थे। तो वो लोग तो वैसे भी ना उसका जमीन है ना घर है, वैसे बेघर था, रोड पे बहुत दिन से, यानी कि स्कूल में भी रह रहा था। जब स्कूल वाले समय समय पे उसको खाली कराने लिए कहा तो कहीं उसका जगह नहीं मिला। लास्ट में जाके सरकार ने आगे जाके क्या कहते हैं पुरानी के हाट के पास थोड़ा सा जगह दिया है उसको एडजस्ट करने के लिए, बैठने के लिए। बड़ी वहाँ भी बहुत दिक्कत से है। लेकिन ये कटाव रुका अभी तक रुकाने का कोई कुछ लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं किया है कटाव। यहाँ तो जाना कि अब्दुल जलील मस्तान लगभग 30-35 साल से है, लेकिन अभी तक वो देखने के लिए आया कि नहीं आया? एक बार आया था सर, 2 महीना पहले आया था, जिस टाइम वो बोरी उड़ी लेके जो नदी का किनारे किनारे थोड़ा सा 2 किलोमीटर तक बनवाया था, 200 फीट तक स्कीम था, 200 फीट का वो लोग बनवाया था। लेकिन वो लोग थोड़ा गलती किया कि पीछे बांध लिया था, अगर आगे बांधता तो थोड़ा बहुत कुछ रुका होता, लेकिन उसे कुछ किया नहीं। उस दिन के आने के बाद लोगों उसको जाके कहा मस्तान जी को कि आप हमारे विधायक हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। मस्तान ने कहा कि अल्लाह पे भरोसा रखो। भाई अल्लाह पे हम लोग भरोसा रखे हैं तो ये हाल है। और कोई आया? अब्दुल जलील मस्तान कौन आया उसके बाद? और कौन आया उसके बाद? जो अभी कौन आया रिसेंटली? अभी जो है अभी कटाव जो अभी चल रहा है, अभी कटाव जो चल रहा है, अभी के कौन कौन आया? तो अभी आया अख्तरुल इमाम जी। अख्तरुल इमाम आया था, यहाँ देखा है। देखने के बाद वो तो MLA है नहीं अभी है नहीं, लेकिन अपने मुसीबत या परेशानी देख करके अभी भी जहाँ से उसका हुआ मदद किया है। हाँ। तो आज इस बार आप आने वाला डेट का तो अनाउंस हो गया है विधानसभा इलेक्शन का, तो क्या आप इस बार बदलाव चाहेंगे कि फिर अब्दुल जलील मस्तान? इस बार को पूरा बदलाव है, पूरा इलाका का कहना है, जवाब है, अहम है, जैसे कि बोल रहा है पब्लिक कि इस बार हम बहुत दिन से कांग्रेस पे रहा, नहीं जीतने के बाद भी कांग्रेस को ही वोट डाले, लेकिन इस बार जो है हम अपने तरफ से अपने पसंद से मतलब विधायक बनाएंगे। हाँ, वो भी किसको बनाएंगे आप? अख्तरुल इमाम को ही बनाएंगे। अब अख्तरुल इमाम का चाहते हैं इस बार बनाएंगे? जी सर। और जो यहाँ मौजूदा विधायक है अब्दुल जलील मस्तान, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या उसको चेंज करेंगे, क्या फिर उसी को विधायक देखेंगे? क्या इस बार उसको हटाना चाहेंगे आप लोग? क्या करेंगे? हटाएंगे इस बार हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्या कारण है हटाने का? 25 साल हो गया है जी, वो कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। तो आप इस बार बदले करेंगे? बदले करेंगे। तो आप किसको देखना चाहते हैं फिर बदलेगा? किसको देखना? पतंग वाला देखेंगे। पतंग वाला देखेंगे। तो यहाँ से पतंग कौन आ रहा है आपको पता है? जी, ये वाला क्या नाम है उसका? कौन? अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम जी, अख्तरुल इमाम आ रहा है। तो क्या आप उसको क्या खूबी लगी उसको आप देखना चाहेंगे? अख्तरुल इमाम को देखना क्यों चाहेंगे आप? क्यों चाहेंगे? वो आता है कटान में, आता है, आया था इधर कटान में, आया है? आया है। कब आया था? आज हफ्ता रोज हो गया है। हफ्ता दिन रोज पहले आए थे यहाँ पे। हाँ, पहले तो जायजा लिया था। क्या सलाह दी आप लोगों को? क्या कहा वो लोग? वो तो कुछ नहीं कहा, वो देखा सुना किया। हाँ, उन्होंने क्या बोला? किसका कटाना है किसका नहीं कटाना, वो देखने तो आया। देखने तो आया। अब्दुल जलील मस्तान आया इधर देखने के लिए? नहीं आया, वो नहीं देखना। देखिए, लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं है। मौजूदा विधायक जो अब्दुल जलील मस्तान है वो अभी कुछ हाल चाल पूछने के लिए भी नहीं आया है। लेकिन ये लोग का कहना है कि AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो अध्यक्ष है अख्तरुल इमाम, वो देखने के लिए आया है। हालांकि जो हुआ उससे जो किया वो लोग उम्मीद किया कि हम देंगे, और ये लोग का कहना है कि मूड इस बार है बदलने का, और इस बार AIMM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करेंगे।